अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नावल तेरी आरज़ू में खाक हुए एपिसोड 4, जिसको आपके लिए लिखा कमल अकरम ने। तो चलते हैं नावल की तरफ। अभी वो दरवाज़ा भेड़ कर बेड पर बैठी ही थी कि अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। वो खौफ से उछलकर अपनी जगह से उठी थी। दिल धक धक करता धड़कनों की आवाज़ उसके कानों को सुना रहा था। वो सच में डर गई थी, मगर दरवाजे में खड़ी तमतमाता चेहरा लिए मिरहा को देखकर उसने सुकून का सांस भरा था। मुझे डरा दिया मीरू, वो खफगी से बोली थी, जबकि मिरहा उसका शिकवा नज़रअंदाज करती तेज़ी से दरवाज़ा लॉक करके उसके करीब आई थी और अगले ही पल कमरा इरहा की चीखों से गूंज उठा था। मिरहा ने उसके करीब पहुंचते ही उसे दोनों बाजू से थाम कर घुमा डाला था, जबकि अचानक हुई उफ्ताद पर वो कुछ समझ ना सकी थी, तभी दहल कर चीख उठी थी। अब इरहा तो बेड पर बैठी अपना चकराता सिर थामे धड़कनों को एतताल पर लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मिरहा उसे देखकर हंस रही थी। ये क्या तरीका था मीरू? मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? मैं मर जाती तो? वो अभी भी काँप रही थी, जबकि आंखों में नमी उमड़ आई थी। सॉरी यार, बस खुशी से बेकाबू हो रही हूँ, माफ़ कर दो ना। मिरहा ने उसके करीब बैठकर उसका सुर्ख चेहरा देखकर कान पकड़े माफ़ी मांगी तो वह हंसी तो फंसी। मिरहा ने आंख दबाए कहा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। शादी भाई की हो रही है, फिर तुम्हें क्यों खुशी चढ़ी हुई है? भाभी ज़्यादा पसंद आ गई क्या? इरहा ने अचंभे से उसे देखा था। भाभी को छोड़ो, भाभी के भाई की बात करो, इरहा ने शर्मा कर कहते पल्लू मुंह में दबाया तो इरहा ने हैरत से उसे देखा। मतलब? उसके सवाल में हैरत नुमाया थी। मुझे मोहब्बत हो गई है रिया, पहली नज़र की मोहब्बत, वो भी होने वाली भाभी के भाई से। मिरहा बेड पर कमर के बल गिरती ख्वाबनाक लहजे में बोली थी। मोहब्बत का नाम सुनकर इरहा के दिल में कसक उठी थी, जिसे उसने जाहिर नहीं होने दिया था। मोहब्बत हो गई है? इरहा ने उसकी बात दोहराते जैसे पूछा था। हाँ, मोहब्बत हो गई है। पहली नज़र में वो मुझे और मेरे दिल को इतने अच्छे लगे कि मुझे लगा वो मेरे दिल में बस गए हैं। मिरहा पुरजोश सी उठकर बैठती उसे बता रही थी। एक तरफा मोहब्बत तकलीफ़ देती है मीरू। इरहा के लहजे में टूटे कांच की चुभन थी, मगर मिरहा अपने ध्यान में महसूस ही नहीं कर पाई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ रिया, इतनी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा, मिरहा ने चहक कर कहा था। खुशनसीब तो तुम वाकई हो, इरहा के लहजे में हसरत थी। वो मिरहा की तरह खुशनसीब नहीं थी। होती तो आज वो मोहब्बतों के मामले में तही दामा ना होती। तुम जानती हो, वो मुझे पहले से जानते थे, और ना सिर्फ जानते थे बल्कि पसंद भी करते थे। मुझे देखकर वो इतना हैरान हुए कि जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि मैं वहाँ हूँ। उनके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी, जबकि लहजे में मेरे लिए मोहब्बत थी। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, मगर वो हकीकत थी। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो जल्द ही रिश्ता लाएंगे। इरहा उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी। बगैर जाने कोई किसी से कैसे मोहब्बत कर सकता है? बगैर जाने वो तुमसे कैसे मोहब्बत करते हैं? क्या वो तुम्हारी उम्र के हैं? इरहा ने सबसा किया था। शायद कहीं देखा हो मुझे तो ऐसे ही लगा, और वो मुझसे बड़े हैं, शायद अफरासिया भाई से भी बड़े, इरहा ने पुरसुकून अंदाज में कहा था। भाई से भी बड़े? अभी तुम 20 साल की हो, वो तुमसे बहुत बड़े हैं मीरू, इरहा ने ताज्जुब से कहा था। तो क्या हुआ, आजकल ये डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, और मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे उनसे और उन्हें मुझसे मोहब्बत है, और बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी ना नहीं करेंगे। मिरहा तो बेध्यानी में बोल गई थी, जबकि इरहा हसरत सा मुस्कुराई थी। वाकई मुराद साहब मिरहा से तो बहुत मोहब्बत करते थे, उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, इरहा ने धीमे सुरों में कहा तो वो बेसाख्ता उसके गले लगी। बस दुआ करना सब अच्छा हो, मिरहा ने उसके गले लगे कहा तो वो उसकी दायमी खुशियों की दुआ करने लगी। तुमने भाभी के भाई का नाम तो बताया ही नहीं, इरहा ने याद आने पर पूछा। अर्शमान जिलानी। मिरहा का चेहरा गुलनार हुआ था, जबकि अर्शमान नाम सुनकर इरहा गुमसुम सी उसे देखने लगी थी। अर्शमान, इरहा ने दोहराया। उसका नाम भी तो अर्शमान था जिसने उससे मोहब्बत का इजहार किया था। बेशक वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती थी कि कुदरत और किस्मत ने उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल रखी थीं। वो चाह कर भी उसका नसीब नहीं बन सकती थी, क्योंकि ये कुदरत के उसूलों के ख़िलाफ़ था।
वो किसी के लिए बनाकर नहीं उतारी गई थी तो कैसे किसी का नसीब बन जाती। हाँ, अर्शमान यानी अर्श का शहज़ादा, और अब वो शहज़ादा मेरा होने वाला है, मिन्हा ने चहक कर बताया था। नई नई मोहब्बत और फिर वही मोहब्बत मिल जाने का खुमार उसके रगुपे में सरशारी की लहरें दौड़ रही थीं। शायद वो कोई और हो, दुनिया में सिर्फ एक अर्शमान तो नहीं। वो जानती थी कि वो अर्शमान को पा नहीं सकती, वो कभी उसका नहीं हो सकता, मगर फिर भी ये जानकर उसके दिल को चुभन हुई थी। अर्शमान उससे मोहब्बत का दावेदार था, उसका मजबूत लहजा उसके सच्चे होने की गवाही देता था। फिर इतनी जल्दी वो यूं पलट तो नहीं सकता, तो ज़रूर ये कोई और ही अर्शमान होगा। वो अपनी हकीकत कभी नहीं भूली थी, मगर फिर भी अर्शमान का मोहब्बत भरा अंदाज उसे पुरसुकून करता था कि ये सब उसकी निस्वानी ख्वाहिशात का हिस्सा था। पता है, बहुत जल्द वो रिश्ता लाएंगे, फिर जल्द ही हमारी शादी हो जाएगी, मिन्हा ने मज़ीद बताया था। तुम मुझसे दूर चली जाओगी मीरू, इरहा ने उदासी से कहा था। ये तो दस्तूर दुनिया है यार, मगर फ़िक्र मत करो, मैं आती जाती रहूँगी। अपनी खुशी से हटकर सोचा तो वो भी उदास हो गई थी, मगर फिर उसे तसल्ली दी। कुछ देर मिरहा मज़ीद उसका सर खाती चहकती रही और वो खामोशी से मुस्कुरा कर उसे सुनती रही। वह हसास थी और कमगो भी। इसकी बातों का जवाब वो बस हूँ हाँ से ही दे रही थी। वो मिरहा को ये कहकर रोक नहीं सकती थी कि उसके दिल में उसकी बातें सुनकर हसरतें मचलती हैं, ना ये कि वो हर्ट होती है, उसका दिल दुखता है। ये सब बताकर वो उसकी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही वो अपनी बातें अपने दिल में रखते रखते अब आदी हो गई थी। मिरहा के जाने के बाद उसने कमरा लॉक किया था और फिर बेड की पाइंती की तरफ नीचे कारपेट पर बैठकर उसने अपनी हर हसरत, हर ख्वाहिश आंसू में बहाई थी कि इसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। वो इस वक्त अर्शमान के कहने पर लाइबा को यूनिवर्सिटी से लेने जा रहा था। अर्शमान खुद जाना चाहता था ताकि इसी बहाने इरहा से मुलाकात हो जाए, मगर ज़रूरी मीटिंग की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया था। वो सीटी की मधुर सी धुन बजाता तेज़ कदम उठाता लाइबा के डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। जब उसकी नज़र ग्राउंड की तरफ जाती लड़की पर पड़ी, वो एक ही पल में उसे पहचान गया था। तभी उसकी जानिब बढ़ गया। हाय, कैसी हैं आप? उसके पीछे जाकर खड़े होते उसने बुलंद आवाज़ में पुकारा था। कौन? वो उछल कर मुड़ी थी और सामने एक अजनबी को देखकर चौंकी थी। अरे, इतनी जल्दी भूल गई? हम आपके भाई की होने वाली बीवी के भाई हैं और माँ बदौलत को शादिल जिलानी कहते हैं, शाजिल ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा था। ओह अच्छा, खुशी हुई आपसे मिलकर। अफरासियाब के होने वाले साले का सुनकर उसने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। अभी ऐसे पेश आ रही थी जैसे मुझे जानती ही नहीं। और अब? शाजिल ने अपने से चंद साल छोटी अपनी बहन की होने वाली नंद को देखकर कहा था, जो उसके लिए शांजी की तरह ही थी। मैं सच में आपको नहीं जानती थी, उसने सादगी से कहा तो शाजिल ने नसमझीसों से देखा। मगर कल हम मिले तो थे हमारे घर? शाजिल ने हैरत से पूछा था। जिससे आप मिले वो मैं थी। अपने पीछे से उभरती आवाज़ पर वो चौंक कर पीछे मुड़ा था और फिर अपने पीछे मौजूद लड़की को देखकर दंग रह गया था। मिरहा शरारत से मुस्कुरा रही थी जबकि इरहा खामोश खड़ी थी। ये क्या है? शाजिल की आवाज़ में हैरत तन्हा थी। शाजिल भाई, ये मेरी जुड़वा है, इरहा मुराद, और मुझसे तो कल आप मिल ही चुके हैं। मिरहा ने इरहा के करीब खड़े होते इरहा का तारुफ करवाया था तो शाजिल गौर से उनको देखने लगा, जिनमें कोई फ़र्क नहीं था सिवाय एक दिल के। दोनों ही निस्वानी हुस्न से माला माल थी, मगर शाजिल ने गौर किया था कि जिस लड़की से वो अभी कुछ देर पहले मिला था उसकी आवाज़ मिरहा की निस्बत कदरे भारी थी। आप दोनों अमेजिंग हैं, शाजिल ने अब की बार हैरत से निकलते मुस्कुरा कर कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। नवाजिश। अब की बार भी जवाब मिरहा ने ही दिया था। अगली बार आइए तो इकट्ठे ही आइएगा घर, हमें अच्छा लगेगा, शाजिल ने दोनों के सरों पर हाथ रखते हुए कहा था। मिरहा तो मुस्कुराकर सर हिला गई थी जबकि इरहा दंग खड़ी थी। अफरासियाब के बाद वो पहला शख्स था जिसने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मिरहा ने कहा था। फिर कुछ देर की बातों के बाद शाजिल लाइबा को लेकर घर चला गया था। एक ही यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद वो लाइबा को नहीं जानती थी। अफरासियाब और लाइबा के रिश्ते की बात को पक्का हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में अर्शमान इरहा से मिल नहीं पाया था क्योंकि वो दूसरे शहर गया हुआ था जहाँ उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम था। दूसरी तरफ
मिरहा को अफरासियाब की ज़ुबानी और शुमान के शहर में ना होने की बाबत मालूम हो चुका था। तभी वो ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थी। उनके घर में हुई मुलाकात के बाद से उसकी अर्शमान से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। अफरासियाब और लाइबा के दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं था। ना ही अफरासियाब ने कोशिश की थी, ना ही लाइबा ने। और एक तरह से ये लाइबा के लिए सुकून की बात थी, क्योंकि वो खुद भी उससे राब्ता रखना नहीं चाहती थी। हाँ, अब्राज पाशा से उसकी रोज़ यूनिवर्सिटी और रात के 2-3 घंटे बात होती थी। अल्ताफ़ जिलानी के हुक्म के मुताबिक शाज़िल ऑफिस ज्वाइन कर चुका था और अर्शमान के पीछे अपने बाप के साथ वही ऑफिस संभाल रहा था। पिछले 2 हफ्ते से इरहा की अर्शमान से कोई मुलाकात ना हुई थी, ना ही वो अजनबी सा मेहरबान उसे नज़र आया था। जहाँ उसने जान छूटने पर सुकून का सांस भरा था, वहीं वो कुछ परेशान भी हुई थी। अजीब बात थी, वो उससे कोई राब्ता रखना भी नहीं चाहती थी, और अब जब कोई राब्ता नहीं था तो बेचैनी भी हद से सवा थी। वो नहीं जानती थी कि क्या क़यामत आने वाली है। अगर जान चाहती तो उसे रोकने का कोई ना कोई सद्देबाब ज़रूर कर लेती। आज मिरहा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। उसकी प्रेजेंटेशन ना होती तो शायद वो भी ना आती, मगर मजबूरी थी तभी आ गई थी। पहला लेक्चर लेने के बाद वो फारिग थी। 1.5 घंटे बाद उसकी प्रेजेंटेशन थी। नाश्ता वो करके नहीं आई थी, तभी कैंटीन से सैंडविच और चाय का मग लेकर वो ग्राउंड में मौजूद संगी बेंच पर बैठकर खाने में मसरूफ़ थी। बैग एक तरफ रखा हुआ था। इस वक्त दिन के 11 बज रहे थे। सैंडविच खाकर वो चाय की घूंट भर रही थी जब कोई उसके करीब आकर बैठा। उसने चौंक कर सर घुमाकर देखा तो धक से रह गई। बिसाख्ता पीछे को खिसकी, जैसे उससे फासला कम करना चाहा हो, जबकि उसकी गुरेज को देखते मुकाबिल के माथे पर बल पड़े थे। कैसे हो? उसने उसके रवैये को नज़रअंदाज करते पूछा था। शायद उसकी गैर हाजिरी पे नाराज़ हो। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसने सर्द लहजे में कहा था। इतने दिन मिल नहीं सका तभी खफा होना मुझसे। ऑफिस के काम की वजह से 2 हफ्ते शहर से बाहर था। वापस आया हूँ तो सबसे पहले तुमसे मिलने आया हूँ। अर्शमान ने उसकी नाराज़गी को देखते वजाहत दी। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं आपसे नाराज़ होने लगूँ। बराए मेहरबानी मेरा पीछा छोड़ दें। इरहा के तुम लहजे में कोई फ़र्क नहीं आया था। अर्शमान अब की बार संजीदा हुआ था। ऐसा क्यों करती हो तुम? कभी अनजान, कभी मेहरबान, कभी नरम, कभी सख्त। पिछली बार तो बहुत खुश थी मेरे इज़हार मोहब्बत पे, तो अब क्या हुआ? आप जनाब का तकल्लुफ़ तो पिछली मुलाकात में ही वो रद्द कर चुका था, जबकि अब लहजे में गुस्सा भी शामिल था। नज़रें उसके दमकते काले तिल पर टिकी थीं, जो उस दिन नहीं था मगर आज फिर मौजूद था। आप अगर मेरे घर में हुई मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उस दिन भी खुश नहीं थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था आपका मेरे घर, मेरे कमरे तक आना, इरहा ने गुस्से से कहा था। ये शख्स उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा था। मैं अपने घर में हुई मुलाकात की बात कर रहा हूँ रिया। जब तुम लोग मेरी बहन के रिश्ते के लिए आए थे तब मैं तुमसे मेरे कमरे में मिला था। उस दिन तुम मेरे इकरार को सुनकर खुश थी। मैं तुम्हारे घर रिश्ता लाने वाला हूँ ये जानकर तुमने मुझे हाँ की थी। अब क्यों गुस्सा दिखाकर मुझसे गुरेज बरत रही हो? वो गुस्से से कहता उसके सामने उठ खड़ा हुआ था, जबकि उसका कहा एक एक लफ्ज़ इरहा के दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। अर्शमान की बहन, उसका घर, इज़हार मोहब्बत, खुशी और मिरहा मुराद। वो मिरहा थी जिसे उसने इरहा समझकर मोहब्बत का और रिश्ता लाने का इकरार किया था। मिरहा खुश थी, बहुत खुश थी। तो क्या अर्शमान की मोहब्बत इतनी अंधी थी कि उसे मिरहा और इरहा में फ़र्क समझ नहीं आया? और अगर मिरहा को पता चलता कि वो इरहा से मोहब्बत करता है, मिरहा से नहीं, तो वो उसे अपनी खुशियों का दुश्मन समझेगी। वो तो उससे बदज़न हो जाएगी। फिर सब की तरह वो भी उसके वजूद से नफरत करेगी। ये सोच कर ही उसकी आंखों में नमी ले आई थी। वो भी उठकर अर्शमान के सामने खड़ी हुई थी। उस दिन की तरह आज भी तुम अलग अलग रही हो। उस दिन तुम्हारी आवाज़ ऐसी नहीं थी, ना ही तुम्हारी थोड़ी पर ये तिल था जिसे मेरा चैन और सुकून लूटा है। उस दिन भी पूछना चाहा था मगर मौका नहीं मिला। इसका मतलब उसने महसूस किया था उसके रवैये को। वो महसूस कर गया था कि वो इरहा नहीं है। जहाँ ये जानकर उसे सुकून हुआ था, वहीं वो बेचैन भी हुई थी। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अलावा अर्शमान जिलानी ने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम्हारी आंखों, तुम्हारे दिल और इरहा मुराद के दिल से मोहब्बत है मुझे। नहीं रह सकता अब तुम्हारे बगैर। अर्शमान के लहजे में बेबसी थी। अगर ये दिल ना हो तो मुझसे मोहब्बत नहीं होगी? इरहा ने भीगे लहजे में सवाल किया था।
उसे अपनी बहन की खुशियाँ अजीज़ थीं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तुम्हारे चेहरे या जिस्म से नहीं, रूह से मोहब्बत की है अर्शमान जिलानी ने। मुझे इरहा मुराद की रूह से मोहब्बत है, उसकी मासूमियत से मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अर्शमान ने अब की बार उसका हाथ थामना चाहा था तो वो बेसाख्ता पीछे हटी, छूना नहीं, वो बेसाख्ता बोली थी, जबकि अब की बार वो बेबसी से सर पर हाथ फेंक कर रह गया। नहीं छू रहा, बिल्कुल नहीं छू रहा। मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तुम राज़ी हो या नहीं, मैं जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता लाने वाला हूँ, दो टोक अंदाज में कहकर वो देख रहा था। मुझे कुछ कहना है। इरहा ने धड़कते दिल से अपने मकसद की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। क्या? वो हम आतंकगोश हुआ था। मेरा नाम मिरहा मुराद है, इरहा नहीं। इरहा ने अपने दिल की लान तान को नज़रअंदाज करते कहा तो अर्शमान ने हैरत से उसे देखा। मगर तुमने अपना नाम इरहा बताया था, अर्शमान ने अचंभे से पूछा था। मैं एक अजनबी को अपना दुरुस्त नाम कैसे बताती? अब जब सब कुछ तय पा गया है तो सोचा बता दूं, इरहा ने सादगी से जवाब दिया था। जहां लहजा मजबूत था वहीं दिल कपकपा रहा था। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस फेवर। अगर मैं तुम्हारे घर जाकर इरहा कहता तो शायद वो लोग मुझे पागल समझते। अर्शमान ने खफीफ सा तंज करते कहा तो वो फीका सा मुस्कराई। इरहा मुराद का रिश्ता मांगने पर न सिर्फ पागल समझते बल्कि बेभाव की भी सुनाते। बस कुछ दिन और, फिर मैं जल्द ही अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूँगा। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे रजामंदी लें तो हाँ करना, ओके? अर्शमान ने नरमी से हिदायत की तो वो सर हिला गई। वो तो उसके हिजाब के हाले में चमकते चेहरे को देखकर वहाँ से चला गया था, जबकि वो पीछे परेशानी से हलक तर करती रह गई थी। उसने जो फैसला लिया था उसमें मिरहा की खुशी तो शामिल थी, लेकिन अर्शमान की नहीं। अगर उसे वक्त से पहले सब पता चल जाता तो वो हरगिज़ भी मिरहा से शादी ना करता, जबकि इरहा मिरहा की खुशी से अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो एक ही पल में मोहब्बत में बहुत आगे चली गई थी। अपनी बहन की खुशी के लिए वो हर हद से गुजर जाने को तैयार थी, चाहे जितना भी खसारा सहना पड़ता। मगर वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी मोहब्बत को नहीं पा सकती थी कि वो उस लायक ही नहीं थी। कम से कम मिरहा को तो उसकी मोहब्बत मिल जाती। अब जो होता वो उसे मंजूर था। अर्शमान वहाँ से जलते दिल से निकलता मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट की जाने बढ़ा था। उसका इरादा था कि जाते हुए लाइबा को ले जाए। फाइनल सर पर थे तो कोई ख़ास लेक्चर नहीं हो रहे थे उनके। अभी वो कॉरिडोर से गुजरता आगे बढ़ ही रहा था जब उसे साथ वाले कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ को सुनते आगे बढ़ जाता अगर उस आवाज़ ने लाइबा का नाम न पुकारा होता। वो ठिठक कर रुका था और उस कमरे के दरवाजे को गौर से देखता अंदर दाखिल होने लगा, मगर दरवाज़ा लॉक था। माथे पर बल डाले उसने दरवाजे पर लगे शीशे से अंदर झाँका, मगर कुछ दिखाई ना दिया। अभी वो अंदर झाँक ही रहा था जब वो मधुर सी आवाज़ उसे फिर से सुनाई दी। लाइबा बीबी, बहुत जालिम हो यार। खुमार में डूबी आवाज़ सुनकर उसका पारा चढ़ा था। उसकी बहन ऐसी हो ही नहीं सकती थी। ये ज़रूर कोई और लाइबा होगी, मगर ये दर्जगाह थी, उसकी बहन नहीं भी थी तो इस जगह का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त वो किसी को नहीं देता था। मैं करूँ तो जुल्म और तुम करो तो मोहब्बत। निस्वानी आवाज़ सुनकर उसके आसाब तने थे। वो उसकी बहन थी ये जानकर रगों में शरारे दौड़े थे। बिसाख्ता उसने दरवाज़ा पीट डाला था, जिस पर दूसरी तरफ ज़रा देर को खामोशी छाई थी और फिर 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया था। अभी कौन है जो हमें डिस्टर्ब कर? अबराज का जुमला उसके मुंह में ही रह गया था। एक ज़ोरदार मुक्का था जो अर्शमान ने उसके मुंह पर जड़ते उसकी बोलती बंद कर दी थी। वो पीछे को जा गिरा था। अर्शमान ने दाएं तरफ सर घुमाया तो उसकी लाडों पली बहन उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करते बिखरी हालत में खड़ी थी। दुपट्टा वो कभी कभार ही लेती थी जो अब नदारो था। उसके लबों की बिखरी लाली देखकर उसका दिल किया डूब कर मर जाए। एक तल्ख और नफरत भरी निगाह उस पर डालते अर्शमान ने गिरे हुए अबराज को लातों और ठोकरों पर रख लिया था, जबकि लाइबा फटी फटी आंखों से अर्शमान को देखती अबराज की दरगरगू होती हालत को देख रही थी। अर्शमान के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी और अब वो खौफ से खड़ी अर्शमान को रोक भी नहीं पा रही थी। अबराज को अच्छी तरह पीट कर उसकी चीखें सुनकर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। गुस्से से वो लाइबा की तरफ पलटा तो उसका दिल उछल कर हलक में आया। बगैर कुछ कहे उसने लाइबा का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा।
उसकी सख्त गिरफ्त में लाइबा को अपनी कलाई टूटती हुई महसूस हुई थी, जिसकी वजह से आंखों से आंसू निकल आए थे, मगर अर्शमान ने कोई ध्यान न दिया था। लाइबा ने उनकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी थी। मौसम काफ़ी खुशगवार हो रहा था, ऐसा कि दिल के अंदर एक सुकून सा छा जाता। मगर जब अंदर का मौसम ही ठीक ना हो तो बाहर का मौसम भी दिल को सुकून नहीं पहुंचा पाता। यही कुछ अर्शमान के साथ हो रहा था। सारे रात से उसने लाइबा से कोई बात ना की थी। उसकी ढिठाई पर अर्शमान को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था, जो बग़ैर आंसू बहाए, बग़ैर माज़रत का एक भी लफ्ज़ कहे खामोशी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का शायबा तक ना था। अर्शमान को सदमा था कि उसकी बहन ऐसी हो सकती है। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बत पर लात मारकर 4 दिन की मोहब्बत के लिए उसने उनकी तरबियत पर सवाल उठाया था। लड़का होकर आज तक उसने कभी अपनी हुदूद नहीं फलांगी थी, मगर लाइबा ने तो अपने लड़की होने का भी एहसास नहीं किया था। अलबत्ता अपना चेहरा वो साफ कर चुकी थी। गाड़ी पोर्च में रोककर उसने लाइबा की तरफ का कार का दरवाज़ा खोलते उसे बाजू से पकड़ कर निकाला था। दर्द हो रहा है मुझे, वो चीख उठी थी, जिस पर आपे से बाहर होते अर्शमान का हाथ उठा था। अपने दर्द की और तकलीफ़ की परवाह है तुम्हें, मगर हमारी तकलीफ़ उसका क्या? अर्शमान ने सर्द लहजे में कहा था। वो अपर क्लास से ताल्लुक़ रखता था, मगर बेगैरत नहीं था कि अपनी माँ जाई को यूं देखकर सबक कर जाता। उसके हाथ की 5 उंगलियां लाइबा के गुलाबी गाल पर छप चुकी थीं, जिस पर अर्शमान को कोई पछतावा नहीं था। इतने प्यार मोहब्बत के बावजूद लाइबा ने जो दिन दिखाया था, उसके मुताबिक वो इसी लायक थी। वो थप्पड़ खाकर बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी, जिसने सारी ज़िंदगी उसका खुद से बढ़कर ख्याल रखा था, उसके लाड उठाए थे। अर्शमान उसे घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया था और सीधा जाकर लाउंज में सोफे पर पटका था। लाइबा की चीख बेसाख्ता थी, जिसे सुनकर रज़िया बेगम और शाज़िल अपने कमरे से निकल आए थे। क्या हुआ है? लाइबा के बिखरे बाल और सुर्ख चेहरा देखकर रज़िया बेगम दहल कर उसकी जानिब बढ़ी थी, जो सोफे पर औंधे मुँह पड़ी थी। इससे पूछें क्या हुआ है? हमारी इज्जत को सरेआम उछाल रही है ये। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहाने जाने किस लड़की के साथ ये। बोलते बोलते वो लब भेज गया था, जबकि शाज़िल और रज़िया बेगम ने हैरत से उसे और फिर लाइबा को देखा था। भाई क्या कहना है लाइबा? शाज़िल का लहजा संगीन था, जिसे महसूस करके लाइबा ने हलक तर किया था, मगर खौफज़दा नहीं हुई थी। वह अर्शमान की निस्बत शोख और हंसमुख था, मगर जितना वो शोख था उतना ही गुस्से का तेज़ था। क्या कह रहा है अर्श? क्या किया है तुमने? रज़िया बेगम उसे चुप देखकर उससे सख्त लहजे में पूछने लगी थी। तो क्या करती मैं? मैंने कहा था कि मुझे अफराज से शादी करनी है, अफराज से नहीं। मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी मंगनी उस अफराज से करवाई। वो निडर सी अब उनके सामने तन कर खड़ी थी। मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर तुमने एक और लफ्ज़ मुँह से निकाला। अर्शमान का बस ना चल रहा था कि उसको जिंदा दफना दे। जिस हाल में वो उसे इस लड़की के साथ देख चुका था, उसके बाद तो यही सज़ा देना चाहता था उसे। अफरासियाब से लाइबा की मंगनी में लाइबा की मर्ज़ी शामिल नहीं थी क्या मामा? शाज़िल ने हैरानी से पूछा था। वो लड़का अच्छा नहीं था, तुम्हारे पापा ने सारी छानबीन करवाने के बाद ही मना किया था, मगर इसे अकल ही नहीं आ रही। रज़िया बेगम ने गुस्से से बेटी को देखा था। अब ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी, घर में रहेगी और मामा जल्द ही इसकी शादी करवाएं, इससे पहले कि ये नया चांद चढ़ाए। शाज़िल ने सर्द लहजे में कहा था। तल्ख नज़रें लाइबा के ज़िद्दी चेहरे पर टिकी थीं। हाँ, मैं जल्द ही अफराज से इसकी शादी की डेट फाइनल करती हूँ, रज़िया बेगम ने कहा तो लाइबा पाँव पटक कर अपने कमरे की जानिब भाग गई। ये अफराज से आपके साथ ज़्यादती है मामा, वो बहुत अच्छा है, लाइबा उसके लायक नहीं, अर्शमान ने कहा तो रज़िया बेगम खामोशी से उसे देखने लगी। वो बहुत सुलझा हुआ है, लाइबा को समझा लेगा और शादी के बाद लाइबा भी ठीक हो जाएगी, रज़िया बेगम ने उसे समझाना चाहा था। ये तो आज के माशरे का अलमिया है मामा, बेटी ज़िद्दी और खुद परस्त हो तो कहते हैं कि उसका शौहर उससे सुधार लेगा, शादी के बाद ठीक हो जाएगी, और अगर लड़का ख़राब हो तो कहते हैं कि बीवी आएगी तो संभाल लेगी, शादी कर देंगे तो सुधर जाएगा। मगर ये नहीं सोचते कि इस सब में उस लड़के और लड़की का क्या, जो अपने हमसफ़र को संभालते और सुधारते अपनी ज़ात का मान और वक़ार ही खो देते हैं। उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है ना। बहरहाल जो भी फैसला कीजिए सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अब इस सब का असर मेरी ज़िंदगी पर भी पड़ेगा।
अर्शमान ने तासुब से कहते उन्हें बावर करवाया तो वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। तुम्हारी ज़िंदगी? रज़िया बेगम के सवाल में हैरत पहना थी। आपने पूछा था ना कि मैं किसे पसंद करता हूँ, तो वो अफराज से आपकी बहन मिरहा मुराद है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और जल्द ही शादी भी करना चाहता हूँ। अर्शमान ने कहा तो रज़िया बेगम परेशानी से उसे देखने लगी, जबकि शाजिल का चेहरा खिल उठा था। अर्शमान उनकी मज़ीद कोई बात सुने बगैर अपने कमरे में चला गया था, जबकि शाजिल अब अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आपको पता है मामा, मिरहा इरहा की जुड़वा बहन है और सेम टू सेम मिरहा जैसी ही है, बल्कि मिरहा से भी ज़्यादा प्यारी और बहुत बहुत ज़्यादा मासूम है। मुझे मिरहा भाभी के तौर पर बहुत पसंद है। आप जल्दी ही भाई के रिश्ते की भी बात किए नहीं। शाजिल चहक कर उन्हें बताने लगा था। कुछ पल के लिए वो लायबको भूल गया था और अब रज़िया बेगम के पास बैठकर उन्हें कल ही अर्शमान का रिश्ता लेकर जाने के मशवरे देने लगा था। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।